एक्वारीजिया क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ 3-part concentrated HCl and 1-part concentrated HNO3 बाय मोल। बाय मोल जो है रेशियो दे रखा है, तो 3 पार्ट HCl ले लीजिए और 1 पार्ट जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लीजिए। इसका जो मिक्सचर है दिस इज नोन एज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया का काम क्या है? तो अपीयरेंस पहले अगर देखें तो इट इज येलो ऑरेंज लिक्विड। येलो ऑरेंज लिक्विड होता है। It is used to dissolve gold and platinum। गोल्ड और प्लेटिनम को, जो कि नोबल मेटल्स हैं, उनको डिसॉल्व करने का काम आता है। ठीक है। नाउ हाउ डज इट वर्क्स एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम विद एक्वारीजिया? तो रिएक्शन देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल वन लाइन रिएक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। एक चीज तो ये डिस्कस करने की रिएक्शन क्या है। सेकेंड थिंग वी हैव टू डिस्कस इज कि अगर आप गोल्ड को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड HCl में गोल्ड डाल दिया आपने या प्लेटिनम डाल दिया, इट डज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, रिएक्ट नहीं करता, डिसॉल्व भी नहीं होता। यहीं पे आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए प्योर एंड पुट सम गोल्ड इन इट, दैट ऑल्सो विल नॉट डिसॉल्व। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एसिड इंडिविजुअली गोल्ड या प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, बट कंबाइनली दे कैन डू। व्हाई? दैट इज वन क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर, कि भाई कंबाइन करने पर ऐसा क्या होगा कि ये डिसोल्यूशन हो पाएगा, जबकि इंडिविजुअली नन ऑफ देम विल बी एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें समझने की हैं। तो पहले तो एक्वारीजिया की बात कर लेते। सिंपली एक्वारीजिया अगर है तो क्या होगा? देखो, एक्वारीजिया हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है गोल्ड डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि टाइम के साथ उसकी जो इफेक्टिवनेस है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, वो इफेक्टिवनेस डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि एक्वारीजिया आपका क्या होगा, HNO3 एक्वारीजिया में हमने कुछ नहीं करा, इसको छोड़ दिया बना के, तो विद टाइम इट विल स्टार्ट टू डिकम्पोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना लेगा NOCl प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये इफेक्टिव नहीं है। अगर आप बना के रख देते हैं और 2 दिन बाद यूज करते हैं तो दैट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज करना है, क्योंकि टाइम के साथ इट विल कीप ऑन डिकम्पोजिंग। ये NOCl को हम बोलते हैं नाइट्रोसोइल क्लोराइड। नाइट्रोसोइल क्लोराइड। ठीक है, this NOCl can decompose again to form NO and Cl2, दो ले लेते हैं। ओके, और ये जो NO है, मान लो बोतल के अंदर आपने एक्वेरिया रखा हुआ है, उसमें एयर भी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली सम एयर, कुछ ना कुछ एयर तो होगी, वैक्यूम में तो रखेंगे नहीं, तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है एंड इट विल फॉर्म NO2। तो एक तो ये आपका जो अपीयरेंस है ना, येलो टू ऑरेंज जो वेरी करता है, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन एंड NO2 बोथ, NO2 एंड क्लोरीन। ठीक है, तो अगर एक्वारीजिया आपके पास बस रखा हुआ है तो वहां क्या क्या प्रेजेंट है? NOCl प्रेजेंट है, Cl2 प्रेजेंट है, NO भी प्रेजेंट है एंड NO2 भी प्रेजेंट है। Cl2 की प्रेजेंस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब एक्वारीजिया को आपने बना के रख दिया। अब बना के रखेंगे ऐसा तो है नहीं तुरंत रिएक्शन जब ही करा लेंगे, कुछ टाइम तो लगता ही है। तो एक्वारीजिया में ये सब कंपाउंड्स पहले से प्रेजेंट होंगे, ये आप मान के चलिए।
ठीक है, तो ये तो सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आप ले लेते हैं प्योर HNO3, तो इट डज नॉट डिसॉल्व गोल्ड और डज नॉट डिसॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम, कुछ डिसॉल्व नहीं होता यहाँ पे, although it is a very strong oxidizing agent. Similarly, when you take pure HCl, again does not dissolve gold and platinum. यहाँ भी डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन इज वाई दे कैन नॉट इंडिविजुअली डिसॉल्व बट टुगेदर दे कैन डिसॉल्व। मिलाने से, इन दोनों को मिक्स करने से ऐसा क्या होगा कि डिसोल्यूशन होगा पर इंडिविजुअली नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क। तो यहां पर देखिए, द आंसर इज इक्विलिब्रियम। वाई इक्विलिब्रियम? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें कुछ भी डाल दो ऑलमोस्ट ऑक्सीडाइज हो ही जाता है। तो आपके पास गोल्ड है सॉलिड, ठीक है, इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया और कुछ नहीं डाला, तो कुछ ना कुछ गोल्ड तो डिसॉल्व हो ही जाएगा, Au3+ बन ही जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये रिएक्शन आगे जाती नहीं है बहुत ज्यादा, इसका के इक्विलिब्रियम बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Au+ बना है आपका, ये जो डिसोल्यूशन हुआ है, इट इज वर्चुअली अनडिटेक्टेबल अमाउंट। ये इतना कम है कि ये डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, अनडिटेक्टेबल अमाउंट। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 डालते हैं तो ऑक्सीडेशन तो होता है, बट वो ऑक्सीडेशन इतना कम है कि वो अमाउंट में डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सम ऑक्सीडेशन हैपेंस बट इट इज वर्चुअली नॉन प्रेजेंट, अनडिटेक्टेबल। लेकिन जैसे ही आपके पास AuCl3 में ये Au3+, जैसे ही आपने दोनों को मिक्स करा, HCl डाल दिया, HCl डालते ही क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन क्या करेगा, ये भाई अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देगा, AuCl4-। ठीक है, ये अपना कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देगा, प्लस सम H2 एंड H+। बेसिक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, कंप्लीट रिएक्शन आप बाद में हम लिख लेंगे। तो व्हाट डज इट डज, इट टेक्स दिस प्रोडक्ट एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने Au3+ को क्या करा, वी स्टार्ट टू रिमूव इट। तो HCl क्या कर रहा है, पहले वाले इक्विलिब्रियम से Au3+ आयंस को रिमूव कर रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं प्रोडक्ट को ली शैटलियर प्रिंसिपल अगर देखें, तो अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो जैसे जैसे आप Au3+ को रिमूव करते जा रहे हैं और गोल्ड डिसॉल्व होगा एंड अल्टीमेटली ऑल द गोल्ड विल बी डिसॉल्व। तो यहाँ पर दोनों एसिड अपना अपना काम कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपका, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस गोल्ड एटम्स, ऑक्सीडाइजेस गोल्ड एटम्स। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन इक्विलिब्रियम की वजह से रुक जाता है, बहुत स्मॉल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या कर रहा है, इट pulls the equilibrium forward by removing gold ions, Au3+ ions as AuCl4-, thus pulls the equilibrium forward, thus equilibrium goes forward। ठीक है, तो यहां पर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, HNO3 ऑक्सीडाइज कर रहा है और HCl इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा होगा। ये आपको याद रखना है कि वाई इंडिविजुअली दे डोंट वर्क बट टुगेदर दे वर्क्स। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, ये समझ में आया सबको?
Yes, sir. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द रिएक्शंस, क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो गोल्ड और प्लैटिनम दोनों में सिमिलर टाइप की रिएक्शन होती है। गोल्ड with HNO3 and HCl, that will form AuCl4 minus and NO2 and H3O plus या H plus and H2। तो H plus तो ऑब्वियसली यहाँ है ही HCl में, ठीक है। या तो NO2 बन सकता है, या फिर अगेन आई एम सेइंग कि दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी सिंपल, तो यहाँ पर और भी चीज़ें बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल सेम मिक्सचर में आपको ये भी दिख जाएगा, यहाँ पे एनओ बनता हुआ दिख जाएगा, NO प्लस H प्लस प्लस H2। तो NO2 कैन बी फॉर्म्ड, NO कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब आपने ये क्या करा, इसको डिजोल्व करके बाहर निकाल लिया, बेसिकली प्योरिफिकेशन कर रहे हैं इसका। गोल्ड को डिजोल्व करके आपने बाहर निकाल लिया। अब इसको आपको दोबारा से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड कैसे कर सकते हैं आप? एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, तो इसमें कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, ठीक है। इस कंपाउंड को आप सेपरेट आउट कर लीजिए और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं रिड्यूसिंग एजेंट ले सकता हूँ, SO2 को ले लेते हैं, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट है। पानी भी ले लो, इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोल्ड एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Au3 प्लस विल ऑक्सीडाइज SO2। तो SO2 से पहले SO3 बना, SO3 पानी में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा? सल्फेट। तो ये बन गया सल्फेट एंड यू हैव सम Cl माइनस आयंस, ठीक है। तो इससे आप दोबारा से गोल्ड को रीजनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्योर मिक्सचर है, पहले उसको डिजोल्व कर लिया, इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद इसमें क्या डालेंगे? SO2 या कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको गोल्ड वापस से मिल जाएगा। ये गोल्ड जो होगा प्योर गोल्ड होगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर डिसोल्यूशन, सॉरी रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। Similarly, we can also write similar reaction with platinum। प्लेटिनम के साथ क्या रिएक्शन होगी? तो यू हैव प्लेटिनम सॉलिड, HNO3 यहाँ आपने ले लिया, तो इट विल कन्वर्ट टू प्लेटिनम प्लस 4 एंड NO2 एंड H2, ठीक है। या फिर NO भी बन सकता है, और यू कैन हैव प्लेटिनम सॉलिड HNO3। ये भी इक्विलिब्रियम ही है, मैंने इक्विलिब्रियम लिखा नहीं यहाँ पे, बट दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम, प्लस NO प्लस H2। तो दोनों बन सकते हैं, दोनों बन भी रहे होंगे। प्लेटिनम 4 प्लस हमारा Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके PtCl6 2 माइनस बना रहा है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन लोग और भी लिखते हैं कि प्लैटिनम के साथ जब HNO3 की हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, तो समटाइम्स यू विल सी कि आपको कुछ ऐसा मिले, PtCl4 NO होल ट्वाइस PtCl4। ये PtCl6 पूरा ना मिले आपको सॉलिड, प्लस H2 प्लेटिनम Cl4, ठीक है।
तो ये वाला कॉम्प्लेक्स पहले बन गया, ये भी NO भी लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोबारा से रिएक्ट कर सकता है, NO2 प्लेटिनम Cl4 सॉलिड, इसको और HCl में हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, और HCl में डिसॉल्व करेंगे तो दैट विल आल्सो कन्वर्ट टू H2PtCl4 एक्वस, प्लस आपका क्या बन जाएगा, NOCl। तो ये भी बनता है। अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट ए वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। अब हमने क्या लिखा था, PtCl4 लिखा था, हमने लिखा था Cl6 2 माइनस। वाई वी हैव रिटन दैट, क्योंकि अगर ये Cl4 PtCl4 बनता भी है तो रिमेंबर वी हैव क्लोरीन इन इट, क्लोरीन होता है एक्वा रीजिया में, तो क्लोरीन कैन फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म H2 प्लेटिनम Cl6 एक्वस, ठीक है। तो ये बन सकता है। अब यहाँ पर आपको पूरी पूरी इतनी सारी रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। याद आपको क्या रखना है, एक तो क्या हो रहा है, गोल्ड या प्लेटिनम पहले ऑक्सीडाइज होते हैं HNO3 से, तो प्लेटिनम 4+ बनता है, गोल्ड 3+ बनता है। HCl उस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड लेके जाता है, AuCl4 माइनस, प्लेटिनम के केस में it forms Cl6 minus, also PtCl4 2 minus that can again combine with chlorine to form PtCl6 2 minus। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये भी बनता है और ये भी बनता है। प्लस जो गैसेस हैं वो क्या बन रही है, NO2 NO, सिमिलरली यहाँ भी NO2 NO, यहाँ पे इस रिएक्शन में NOCl भी बन सकता है, ठीक है। अगर आपने सीधे सीधे ये बना के रखा हुआ है तो डिकम्पोजिशन क्या हैपन, इन दैट केस यू कैन हैव NOCl NOCl2 एंड NO2। तो आपको प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कंप्लीट रिएक्शंस एज सच बहुत ज्यादा याद होने की जरूरत नहीं है।